हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी राउरकेला की, बिकॉज यस, इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी 2022 एंड उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर कोई इशू है, कोई सजेशन है या कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई करेक्शन है तो। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। गाइज, nitrkl.ac.in इज़ द वेबसाइट एंड इसी पे हमें विजिट करना होगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड इनफैक्ट अगर अप्लाई करना है तो भी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप चेक कर सकते हैं। नाउ जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद अनाउंसमेंट्स का है सेक्शन। इसी में आप देखेंगे पीएचडी की भी अनाउंसमेंट है। स्क्रॉल कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन है एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। इसी पे आप क्लिक करेंगे मोड पे तो यहाँ पे जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए ओपन करते हैं हम एडवर्टीजमेंट। यस, ये है एडवर्टीजमेंट या नोटिस फॉर पीएचडी एडमिशन या एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। ओके, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड एंड देन यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि प्रेफरेबली एडमिशन उन्हीं को मिलेगा जिनके पास या तो कोई एक्सटर्नल फेलोशिप है या फिर वो एलिजिबल हो इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए। ठीक है, तो सेल्फ फाइनेंस का यहाँ पे सीन नहीं होगा। आप अगर सेल्फ फाइनेंस केस में है तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट, एडमिशन उनका भी हो सकता है विदाउट फेलोशिप के, बट प्रेफर किया जाएगा उन्हें जो एलिजिबल हैं फेलोशिप के लिए। नेक्स्ट, अगर आपके पास एक्सटर्नल फेलोशिप है, नेट है, जेआरएफ है तो आपको इनकरेज किया गया है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिकेटिव ब्रॉड एरिया भी गिवन है, हम एरिया को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ डिपार्टमेंट्स देखेंगे। आप अपने डिपार्टमेंट के सामने जो भी एरियाज अवेलेबल हैं जो मेंशन है उन्हें देख लीजिएगा। टॉकिंग अबाउट डिपार्टमेंट्स, फर्स्ट डिपार्टमेंट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल इंजीनियरिंग, देन सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल engineering, ceramic engineering, CSE, then chemistry, electronics and communication engineering, then electrical engineering, then ninth is earth and atmospheric science, then food process engineering, HSS है, HSS में English है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी एंड संस्कृत भी अवेलेबल है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, देन लाइफ साइंस है, उसके बाद मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, देन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी एंड लास्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। यस, ये यहाँ पे 20 डिपार्टमेंट्स हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी प्रोग्राम। देखिए, इनमें से कोई एक कंडीशन आप फुलफिल करते हो। फर्स्ट कंडीशन है या तो आपने एमई, एमटेक, एमएससी इंजीनियरिंग, एम फार्म, एम आर्ट, एम प्लान या एमडिस किया हो रेलिवेंट डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, या फिर आपके फर्स्ट क्लास मार्क्स हैं दोनों, दैट इज़ यूजी एंड पीजी में। बीटेक, बीएससी, एमएससी, एम फार्म या बी फार्म, एमसीए या बी आर्क जो भी किया हो आपने, एंड साथ में एमई, एमटेक, एमएससी, एम फार्म एक्सेट्रा में। ठीक है, या तो दोनों में फर्स्ट क्लास हो या फिर मास्टर्स में एटलीस्ट 6.5 CGPA 60% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट, डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग है या इनफैक्ट एमएससी किया है आपने, सिर्फ अगर ये क्वालिफिकेशन है तो गाइज 77 CGPA या 65% मार्क्स हैं तो तभी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, देख लीजिए इसको। आफ्टर दैट एमएससी बेसिक साइंसेज में अगर है तो भी 65% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, बट साथ में आपके पास वैलिड गेट, नेट या जीपैट भी होना चाहिए। ओके, एमबीबीएस या बीवीएससी किया है 60% मार्क्स के साथ तो भी आप एलिजिबल हैं। नाउ, अगर आप मैनेजमेंट या एचएसएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए, यस, आप अगर मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, आपने एमकॉम किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ क्लियरली लिखा है। एमए, एमकॉम, एमबीए, एमएससी हैं ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज में या मैनेजमेंट में, या फिर आपने बीटेक किया है 6.5 CGPA के साथ या 60% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इन एडिशन टू अबव क्राइटेरिया, ये कुछ एडिशनल क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, 60% या 6.5 CGPA या बेसिकली फर्स्ट क्लास आपके मार्क्स हो थ्रू आउट योर करियर, राइट। 10th, 12th, BA, BSc, डिप्लोमा, जितने भी कोर्सेज आपने किए हैं उन सभी में 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। हाउएवर, अगर आपके 10th, 12th, BA, BSc, BCom किसी में भी डिप्लोमा तक, ठीक है, क्वालिफाइंग डिग्री, मास्टर्स के अलावा इनमें से पहले किसी एक में सपोज 60 से कम है तो अपने डिस्क्रिप्शन पे डिसाइड किया जा सकता है कि उससे लाइक स्टिल आपका एडमिशन हो। ठीक है, बट रिक्वायर्ड है। अगर ये तभी हो सकता है जब गेट, नेट या जीपैट आपने क्वालिफाई किया हो। तो आपको समझ आया? देखिए, पूरे करियर में, ठीक है, 10, 12 जितने भी कोर्सेज आपने किए हैं, जितनी भी डिग्रीज हैं, 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है। बट सपोज किसी एक में आपके मार्क्स कम है एंड दैट टू मास्टर्स से पहले, ठीक है, यूजी तक में, तो
साथ में गेट भी क्वालिफाइड है आप या नेट क्वालिफाइड है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है कि अगर एक किसी डिग्री में आपके मार्क्स कम है तो ठीक है, स्टिल आपका एडमिशन हो सकता है। फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे इंजीनियरिंग साइंसेस के लिए है। सो एक्सेप्ट लाइफ साइंसेस, आप किसी और साइंस के फील्ड में या इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो 10+2 में आपका मैथ्स होना चाहिए या फिर डिप्लोमा आपने किया हो, राइट, मैथ्स होना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट, साइंस स्टूडेंट्स हैं, अगर पीएचडी प्रोग्राम करना चाहते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स या मैथ्स में, तो मैथ्स 10+3 लेवल पे होना चाहिए, दैट इज़ बैचलर्स में मैथ्स होना चाहिए, राइट। देन अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आपका एडमिशन हो सकता है, बट आपको रजिस्टर करना होगा 14 क्रेडिट्स कोर्स में, जो कि 1000-2000 लेवल का मैथ्स होगा, ठीक है। एंड कंप्यूटर साइंस के कोर्स के लिए भी आपको सेपरेटली ये कोर्सेज करने होंगे। नेक्स्ट, अगर लाइफ साइंसेज या बायोलॉजिकल साइंस में आपने पास किया है 10+2 या 3, तो आप एलिजिबल हैं पीएचडी लाइफ साइंसेज के लिए। देन अगर आपके पास क्वालिफाइंग डिग्री आपके प्राइमरी डिसिप्लिन में नहीं है तो आपको एडिशनल कोर्स वर्क करना होगा 6 क्रेडिट्स का, सो दैट आपको बेसिक जो एडिक्वेट नॉलेज है वो मिल सके आपके सब्जेक्ट में, राइट। अभी प्राइमरी डिसिप्लिन की भी हम बात करेंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नाउ एप्लीकेंट्स जिनके अभी रिजल्ट नहीं आया तो यस आप एलिजिबल हैं। सो अगर आपका थीसिस बेस्ड पीजी डिग्री रही है और आपका फाइनल ईयर फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो आप थीसिस सबमिशन के 1 ईयर तक आप सबमिट कर सकते हैं। सो प्लीज़ एक बार इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली आप अभी अपीयर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफाइंग डिग्री और प्राइमरी डिसिप्लिन क्या है? सो अभी हमने प्राइमरी डिसिप्लिन की बात की थी। सो देखिए, हम सबके डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहला है या फर्स्ट वन है बायोटेक, सो इसकी बात करते हैं। सो प्राइमरी डिसिप्लिन मतलब कि आपका जो डिग्री है, मास्टर्स है, वो आपने मेडिसिन, डेंटल, फार्मेसी या वेटरनरी में किया हो, या बेसिकली एमएससी डिग्री अगर है तो बायोटेक में हो, लाइफ साइंस में हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, इनमें से किसी प्राइमरी डिसिप्लिन में हो, तब आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज आप अप्लाई मत करिएगा, राइट। आफ्टर दैट या फिर आपको क्या करना होगा, सो आपने देखा कि आपको एक सेपरेट कोर्स वर्क करना होगा, ठीक है, कुछ क्रेडिट, 6 क्रेडिट्स का। नाउ मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग किसी ब्रांच में या इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास क्वालिफिकेशन है, साथ में वैलिड गेट है, ठीक है, ये और लिखा है। सो बैचलर्स डिग्री है, डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं, सो उस केस में गेट वगैरह रिक्वायर्ड है, तभी आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एक बार प्लीज़ अपने से पढ़ लीजिएगा, स्टिल कोई इशू होता है तो आप बताइएगा, आई विल ट्राई कि रिस्पॉन्स मिल जाए आपको टाइमली। नेक्स्ट, कैटेगरी वाइज ही यहाँ पे आई मीन डिपार्टमेंट वाइज मेंशन है, सो हम इसे स्किप करेंगे। प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट कि अपने जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसके कंडीशंस को देख लीजिएगा। एंड जो इंपॉर्टेंट है, जो आप पूछते हैं कॉमर्स के बारे में, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में यस, अगर मास्टर्स डिग्री है कॉमर्स में तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नाउ नोट में कुछ पॉइंट्स हैं, सो इन पॉइंट्स को भी एक बार देख लीजिएगा। नॉर्मल बेसिक पॉइंट्स ही हैं। वन मोर थिंग, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है एकेडमिक रिक्वायरमेंट में SC ST OBC EWS PWD के लिए, ठीक है, बिकॉज जो मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट है वो सेट किया गया है सो दैट जो बेसिक चैलेंजेस हैं उन्हें एड्रेस भी किया जा सके। सो बेसिकली रिलैक्सेशन नहीं है, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं। देन फाइनेंशियल सपोर्ट, सो फेलोशिप 31,000 पर मंथ ही है। देन वन मोर थिंग, 32 एज अगर आपकी हो गई है लास्ट डेट तक, ठीक है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे फेलोशिप के लिए, राइट। फेलोशिप विल नॉट बी अवॉर्डेड टू कैंडिडेट जिनका 32 ईयर्स हो चुका है। एंड SC ST के लिए ये 35 है, या फिर आपके पास आप वुमेन कैंडिडेट है, एटलीस्ट एक चाइल्ड है आपका, उस केस में भी 35 ईयर्स है। सो 35 ईयर्स अगर आपके हो चुके हैं लास्ट डेट तक तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। हाउएवर ये इंस्टीट्यूट फेलोशिप की बात है, JRF है आपको कोई और फेलोशिप मिल रही है तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल फेलोशिप के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। सो अगर इंडिविजुअल आपके पास फेलोशिप है, इनकरेज किया गया है, आप अप्लाई कीजिए, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। सो ये बहुत ही क्रूअल ब्रूटल सा पॉइंट है। सो देखिए, अगर आप अभी एलिजिबल हैं, अप्लाई करते हैं, एडमिशन होता है तो आपको फेलोशिप मिलेगी, बट सपोज़ आपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद आपने यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है, मिडवे आपने PhD छोड़ दी, तो उस केस में आपको जितनी फेलोशिप मिली है वो आपको रिटर्न करनी होगी। अदरवाइज़ आपको कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी ऐसा रिकॉग्निशन का जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। देन यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स हैं, सो हम देख लेते हैं। फ़ी की स्ट्रक्चर क्या है। सो टोटल फीस अराउंड 57,000 है जो कि आपको फर्स्ट सेम में देनी है। आफ्टर दैट 44,000 पर सेमेस्टर होगी, बाकी चेंज भी हो सकता है फ़ी स्ट्रक्चर, राइट। देन रिफंड के लिए है, सो इसे भी पढ़ लीजिए। देन यहाँ पे स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए कुछ रूल्स हैं। सो आप फुल टाइम PhD करना चाहते हैं बट आप स्पॉन्सर्ड हैं तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स हैं। सो इसे एक बार चेक कर लीजिए। एंड स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स ने एटलीस्ट 2 ईयर कंप्लीटली कंटिन्यूसली सर्विस दी हो स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, तभी आप एलिजिबल होंगे इस कैटेगरी के लिए, ओके। देन सॉरी,
देन नेक्स्ट यहाँ एप्लीकेशन प्रोसीजर है। सो देखिए यहाँ पे पोर्टल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी हम विजिट भी कर लेंगे। देन आपको एप्लीकेशन फ़ी जो कि 500 SBI क्लिक के थ्रू पे करनी है। राइट, कैसे पे करनी है वो यहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं। देन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। सो पहले फ़ी देन एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपको रेफरेंस नंबर भी मेंशन करना है एंड जो भी स्कैन्ड कॉपीज़ हैं वो आपको अपलोड करनी होगी। हार्ड कॉपी आपको कोई भी सेंड नहीं करनी है, ठीक है। एंड यस, बाकी आपको इंटरव्यू के लिए अगर कॉल आएगा तब आपको एप्लीकेशन फॉर्म की साइन कॉपी, बाकी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होंगे। टेंटेटिव शेड्यूल क्या है? सो देखिए लास्ट डेट है 27 मई 2022 एंड बाकी जो टेस्ट वगैरह की डेट है वो भी यहाँ लिखी है। 13-14 जून को यहाँ पे इंटरव्यू होगा, तो आपको जाना भी पड़ सकता है या ऑनलाइन भी हो सकता है। नाउ यहाँ पे कैसे आप इंस्टीट्यूट पहुँच सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कोई भी इशू है सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे। एंड गाइस यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। अब हम एक बार पोर्टल पे विजिट कर लेते हैं। सो यस, दिस इज़ द एप्लीकेशन पोर्टल। यहाँ से आप अप्लाई करेंगे एंड न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जा कर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।